बुलेट रफ्तार से दौड़ रही है भारत की दमदार इकोनॉमी। दुनिया ने माना भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। IMF के बाद ADB के दावे ने कर डाला सबको हैरान। ग्रोथ रेट देखकर ड्रैगन तो क्या, अमेरिका भी चकराया। 4 ट्रिलियन तक पहुंचा भारत, जर्मनी जापान ने पकड़ा माथा। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी लगातार आसमान छू रही है। विकास दर के मामले में दुनिया का कोई भी देश आसपास भी नहीं है। भारत अपनी इसी ताकत के दम पर दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत बन चुका है। अब भारत का लक्ष्य दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनना है। इसके लिए भारत को पहले जापान और फिर जर्मनी को पीछे करना होगा, और ये काम भारत बहुत जल्द कर लेगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी बुलेट रफ्तार के साथ दौड़ रही है। भारत की फिलहाल जो स्पीड है, उसे देखकर दुनिया ये मान रही है कि भारत जल्द ही अपने इस लक्ष्य को हासिल कर लेगा। IMF तो भारत की हैरान करने वाली स्पीड को देखकर पहले ही हैरान था। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। भारत चीन को काफी पीछे छोड़ते हुए दूसरी तिमाही में लगातार बहुत आगे बना हुआ है। पूरी ताकत लगाने का बाद भी चीन तो क्या, अमेरिका भी भारत को टच नहीं कर पा रहा है। दूसरी तिमाही में भारत की ताबड़तोड़ GDP ने ये साबित कर दिया है कि इस साल भी वो पिछले साल जैसा ही करिश्मा कर दिखाएगा, क्योंकि अनुमान को पीछे छोड़ते हुए भारत ने दूसरी तिमाही में 7.6% की विकास दर हासिल की है, जबकि चीन को केवल 4.7% विकास दर हासिल हो सकी है, जिसके बाद से चीन सर पटक रहा है। तो दोस्तों, भारत की इकोनॉमी में जबरदस्त ग्रोथ और चीन की लगातार हो रही बर्बादी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। भारत की धमाकेदार सफलता पर आप गदगद हुए बिना नहीं रह पाएंगे। साथ ही अगर आप ये मानते हैं कि भारत की इकोनॉमी तीसरे पायदान पर जल्द पहुंच जाएगी और उसके बाद चीन को भी पछाड़ देगी और भारत इसके लिए सही ट्रैक पर काम कर रहा है, तो आपके सपोर्ट में वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। पिछले साल भारत की ताकत देख पीछा कर रहा था चीन। पूरी झोंकने के बाद भी इकोनॉमी के मामले में हुआ धड़ाम। अनुमान से भी छूटा पीछे, भारत के आगे सुपर पावर भी पस्त। पिछले साल जब भारत की GDP 8.2% आई, तो चीन सहित पूरी दुनिया की आंखें फटी रह गईं और पूरी दुनिया ने भारत को पीछे करने के लिए कमर कस ली थी। चीन को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी थी, क्योंकि भारत के तमाम हिस्सों में कब्जा करने की मंशा लिए चीन के लिए ये खबर अच्छी नहीं थी और वो भारत को पीछे करने के लिए जाल बिछाने लगा था। लेकिन PM मोदी ने तगड़ी पॉलिसी बनाकर चीन की सारी हेकड़ी निकाल दी है। भारत की इस कामयाबी के लिए भारत ने क्या तगड़ी रणनीति बनाई है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले बताता हूं कि इस मामले में आंकड़े क्या कहते हैं और वैश्विक संस्थाएं क्यों हैरान हैं। तो दोस्तों, बीजिंग नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स के मुताबिक साल 2024 की दूसरी तिमाही में ड्रैगन की विकास दर भारत के मुकाबले काफी पीछे रह गई। दूसरी तिमाही में उसकी GDP ग्रोथ 4.7% रही है, जबकि पहली तिमाही में यह आंकड़ा 5.3% का था। इसके बाद तमाम इकोनॉमिस्ट और ब्लूमबर्ग के सर्वे में दूसरी तिमाही में विकास दर 5.1% रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन हालात इससे बिल्कुल अलग है। इस मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार बहुत फास्ट है। भारत ने दूसरी तिमाही में 7.6% की विकास दर हासिल करके दुनिया में बवंडर मचा दिया है, जिसे देखकर बीजिंग का हलक सूख गया है। जबकि पिछले साल तो भारत की विकास दर 8% के आंकड़े को भी पार कर गई थी। वहीं भारत की उपभोक्ता खपत की विकास दर पिछले महीने तक 3.8% रही। इन सब के पीछे भारत में उद्योगों के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए बड़े सुधार जिम्मेदार हैं। PM मोदी ने देश में औद्योगिकरण के लिए बड़े प्रयास किए हैं। भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र ने चीन को जमीन में गाड़ दिया है। वहीं तमाम कंपनियां जो अपना निवेश लेकर चीन जा रही थीं, वो भारत में आ चुकी हैं। दुनिया को अपनी धमक दिखाने वाले चीन से नाराज देशों ने उसे सबक सिखाने के लिए तगड़ी नीतियां बनाई है। भारत दुनिया को चीन का विकल्प देने के लिए कोशिशें कर रहा है। हालांकि इसमें काफी वक्त लगेगा, लेकिन ये कोशिशें असर दिखाने लगी हैं। PM मोदी की नीतियों की वजह से सारे पड़ोसी देश अपने बड़े प्रोजेक्ट से चीन को आउट करके भारत को जगह दे रहे हैं। चाहे वो बांग्लादेश का तीस्ता प्रोजेक्ट हो, या श्रीलंका का मैटाले एयरपोर्ट हो, या ईरान का चबहार पोर्ट हो, भारत दुनिया के तमाम देशों में अपने देश की कंपनियों को मदद कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में काम कर रहे भारतीय को कोई दिक्कत होती है तो मोदी सरकार पूरी ताकत से उनके लिए काम करती है। इसी वजह से दुनिया भर में भारत की साख मजबूत हुई है और भारत के लोग
पूरे विश्व में काम करने को जा रहे हैं और भारत में हर साल पैसा भेजकर विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त इजाफा कर रहे हैं। इसी साल दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद भारतीयों ने इतना पैसा भेजा है कि ये दुनियाओं के तमाम छोटे देशों के सालाना बजट के बराबर है। एक साल में ही भारतीयों ने विदेशों से 120 अरब डॉलर भेजा था, जो इस बात का संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जल्द ही टॉप पर पहुंचेगी। जबकि चीन की बर्बादी की वजह उसकी दादागिरी है। नाराज देशों ने उसे सबक सिखाने का मन बना लिया है और उसके सामानों पर दुनिया को भरोसा नहीं रहा है। खुदरा बिक्री में लगातार हो रही गिरावट से चीनी रियल एस्टेट की टूटी कमर, कंपनियों के कामकाज में सरकारी दखल से निवेश को लगा बड़ा झटका, बूढ़ी हो रही आबादी होती जा रही है, सुस्त नहीं कर पा रही प्रोडक्शन। चीन की बर्बादी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार उसकी दादागिरी है। वो तमाम देशों की जमीनों पर कब्जा करना चाहता है। ऐसे में कोई भी देश नहीं चाहेगा कि वो उससे चीजों को खरीदकर उसकी इकोनॉमी को मजबूत करे। परस्पर बिजनेस एक तरह का दोस्ती का रिश्ता होता है, जैसे रूस भारत के बीच है। दोनों देशों के बीच तमाम बाधाओं के बाद भी साझेदारी चल रही है, क्योंकि दोनों मुसीबत के वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं। जबकि चीन भारत के इलाकों में कब्जा करने के लिए भयानक सेना तैनात करके रखा है, वहीं पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की साजिश कर रहा है। ऐसा वो हर उस देश के साथ कर रहा है जो उसकी सीमा में मौजूद है। वहीं चीन अमेरिका सहित तमाम दूसरे देशों को भी धमकाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चीन के खिलाफ दुनिया के देशों ने एक मजबूत संगठन बना लिया है। जैसे जैसे तमाम सामानों के लिए चीन का विकल्प बनता जा रहा है, चीन की इकोनॉमी बर्बाद होती जा रही है। तमाम कोशिशों के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। चीन में उपभोक्ता खपत और खुदरा बिक्री एक महीने में गिरकर आधी रह गई है। खपत में कमी किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए घातक है। वहीं गिरता निर्यात, बढ़ती बेरोजगारी, बूढ़ी होती चीन की जनसंख्या इकोनॉमी पर घातक असर डाल रही है। कारोबार और कंपनियों के कामकाज में चीनी सरकार के दखल की वजह से विदेशी कंपनियां परेशान होकर चीन छोड़ रही हैं। देश का रियल एस्टेट भारी कर्ज में डूबा है। वहीं शी जिनपिंग की नीतियों की वजह से चीन का पश्चिमी देशों के साथ तनाव बना हुआ है, जो उसकी अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है। तो रियल एस्टेट ने चीन के बैंकिंग सेक्टर को अपनी चपेट में ले लिया है। बैंकों के कर्ज डूब रहे हैं, जबकि भारत में रियल एस्टेट कारोबार बवाल मचा रहा है। चीन को पटककर इस मामले में बेहद आगे निकल गया है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के सर्वे के हिसाब से भारत में 1 अरब डॉलर से ज्यादा वैल्यू वाली रियल एस्टेट कंपनियों की संख्या चीन से ज्यादा हो गई है। इस मामले में भारत चीन से आगे निकल गया है। भारत में 1 अरब डॉलर से ज्यादा वैल्यू वाली रियल एस्टेट कंपनियों की संख्या 30 है, जबकि 6 साल पहले भारत में ऐसी केवल 7 कंपनियां थी। इससे पता चलता है भारतीय रियलिटी सेक्टर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। चीन में 1 अरब डॉलर से ज्यादा वैल्यू वाली रियलिटी कंपनियों की संख्या 100 से घटकर महज 30 रह गई है। इसी तरह 3 अरब डॉलर या उससे ज्यादा वैल्यू वाली कंपनियों की संख्या भी 50 से घटकर महज 10 रह गई है। भारत में सबसे ज्यादा 33 कंपनियां मुंबई में हैं, जबकि बेंगलोर में 15, दिल्ली में 14 और गुरुग्राम में 10 बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां हैं। ये सब ऐसी कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर 1200 करोड़ से ज्यादा है। सर्वे के मुताबिक लिस्ट में शामिल कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू करीब 14.2 लाख करोड़ रुपए है, जो ओमान और श्रीलंका की जीडीपी से भी ज्यादा है। इसीलिए इकोनॉमी के मामले में सारे आंकड़े भारत के पक्ष में हैं। IMF के मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमी 3.3% की दर से बढ़ेगी। साल 2025 तक अमेरिका की इकोनॉमी 2.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था 5% की दर से बढ़ेगी, जबकि भारत की इकोनॉमी 7% की रफ्तार से बढ़ेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक का आंकड़ा भी यही कहता है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन, अमेरिका जैसे देशों के सामने भारत कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, भारत की दमदार आर्थिक बढ़त पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें।